नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बच्चों में होने वाली तेज आवाज से परेशानी। दोस्तों, ऐसा देखा गया है 50 से 70% जो बच्चे या वयस्क होते हैं ऑटिज्म के, उन्हें आवाज से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इन वजह से वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तेज आवाज की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, वो इधर उधर भागते हैं और कहीं ना कहीं छुपने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चे तेज आवाज से डरेंगे तो उन्हें बाहर आने जाने में कहीं परेशानी होगी, वो अकेले कहीं जा नहीं सकेंगे, अकेले क्या वो किसी के साथ भी कहीं नहीं जा सकेंगे। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ तरह तरह की आवाज़ें होती हैं और जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है। तो दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है? इसे हाइपर एक्यूसीस कहा जाता है। इसमें देखा गया है जो बच्चा है उसका जो दिमाग है तेज आवाज़ों को सामान्य रूप से प्रोसेस नहीं करता है, और जिसकी वजह से जो बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी आवाज़ों की वजह से कहीं न कहीं परेशानी उत्पन्न हो जाती है, उसे गुस्सा आता है और उसे उन आवाज़ों से कहीं न कहीं डर लगने लगता है और बच्चा इधर से उधर भागने लगता है, हाइपर होने लगता है या फिर वो डरता है और कहीं जाके छुप जाता है। तो इसमें जो साधारण शोर होता है, जैसे घर में अगर तेज़ आवाज़ से कोई म्यूज़िक बज रहा है या कहीं डीजे की आवाज़ है या किसी और तेज़ गाड़ी या हॉर्न की आवाज़ है, इससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है और जिसकी वजह से बच्चे में बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है और वो क्या करता है, अपना कान बंद करने लगता है या तेज-तेज चिल्लाने लगता है या फिर गुस्से में आकर हाइपर होकर कहीं न कहीं अपने आप को ही चोट पहुँचा लेता है। तो दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंसरी हाइपर सेंसिटिव एक्टिविटी कहते हैं। दोस्तों, देखा गया है कि जो सामान्य तौर पर बच्चे होते हैं उन्हें आवाज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन जब ये ऑटिज़्म के बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो छोटी-छोटी आवाज़ों से भी चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोस्तों, लक्ष्य जब छोटा था, जब 3 साढ़े 3 साल का था, तो लक्ष्य भी बहुत सारी आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डरता था। जैसे कि वो ट्रैक्टर की आवाज़ से तो बहुत ज़्यादा ही डरता था। जब भी कभी आस-पास से ट्रैक्टर गुज़रता था या घर के आगे से भी ट्रैक्टर गुज़रता था तो वो बहुत तेज़ डर जाता था और कहीं जाके अंदर छुप जाता था। पहले तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये इन आवाज़ों से क्यों डरता है, क्योंकि नॉर्मली ये बच्चे जो होते हैं वो इन आवाज़ों से नहीं डरते हैं और ऑटिज़्म के जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं और सर्वाइव करते हैं। फिर हमने देखा वो पटाखों की आवाज़ से भी डरता था, तो पटाखों की आवाज़ से तो नॉर्मली और बच्चे भी डरते हैं। उसके साथ-साथ वो कभी-कभी तेज़ आवाज़, तेज़ हॉर्न से भी कभी-कभी डर जाता था। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। जब कभी हम बाहर जाते थे और ट्रैक्टर तो कहीं न कहीं मिल ही जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने धीमे-धीमे क्या करा कि जभी भी कभी ट्रैक्टर आता था आस-पास, तो हम इसको ज़बरदस्ती उसको लेके वहाँ खड़े होते थे और उसे डर बताते थे कि ये गाड़ी है, ये इसकी आवाज़ हो रही है, इसे डरना नहीं है। या कभी घर में जब गाड़ी का हॉर्न होते हैं, उसको बजा के उसे सुनाते थे, उसके हाथ से उस हॉर्न को बजवाते थे। तो धीमे-धीमे उसका माइंड कहीं न कहीं इस चीज़ से सेट होने लगा था कि ये आवाज़ जो है नॉर्मल है। ऐसे करते-करते लक्ष्य इन सब चीज़ों से डरने से कम वो होने लगा। पटाखों की आवाज़ से भी जब हम इन पटाखे चलाते थे, तो लक्ष्य को अपने पास स्पेशली खड़ा करते थे, उसे पकड़ के खड़ा रहते थे, ताकि वो इन आवाज़ों से नहीं डरे और उसे ये समझ में आए ये आवाज़ कहाँ से हो रही है। तो दोस्तों, धीमे-धीमे करते-करते जो लक्ष्य है वो इन आवाज़ों से उसका डरना कम हो गया और आज जब कभी ट्रैक्टर वगैरह हमारे घर के आस-पास से भी गुज़रता है, तो वो उसको देखने के लिए स्पेशली बाहर आता है, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं इसकी वज़ह से। और पहले वो इन सब आवाज़ों से कहीं न कहीं भागता था और अंदर चला जाता था। अगर दोस्तों आपका बच्चा भी ऐसी आवाज़ों से डरता है, तो आप उस बच्चे को उन आवाज़ों से उसका सामने फ़ोकस करवाएँ, फ़ेस करवाएँ उन आवाज़ों को, जिससे क्या है बच्चा धीमे-धीमे उन सब चीज़ों से डरना कम हो जाता है। यदि वो बच्चा भागता है, डरता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है और वो लगातार उनसे डरता रहता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को छुपाएँ नहीं, उन आवाज़ों को उनके सामने लेके आएँ कि ये आवाज़ इस चीज़ से हो रही है और आपको डरना नहीं है। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से डरने की वज़ह से बच्चे का विकास रुक जाता है, वो बाहर नहीं जा पाता है, उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।